किस्मतपुरा के गांव में रामू सोमू कहकर दो भाई रहते थे। दोनों उनके परिवार के साथ अगल बगल झोंपड़ी में रहते थे। दोनों उनके पिता का दिया हुआ नारियल के खेतों में काम करते थे। उन नारियल को मार्केट में बेचकर पैसे कमाते थे। रामू अच्छा आदमी था और दान करने का स्वभाव था। मुश्किलों में रहने वालों को उसके पास कितने पैसे रहते थे वो सब कुछ देता था। लेकिन सोमू तो एक नंबर का कंजूस था। बिल्ली को भी भीख नहीं देता था। उसके जैसे ही उसका पत्नी भी थी। एक बार रामू का बेटा बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर आकर जांच करके, रामू इसका दिल बहुत कमजोर है, तुरंत ऑपरेशन करना है, तुरंत पैसों का इंतजाम करो, 10 लाख तक खर्चा हो सकता है, कहा। तब क्या करना है रामू को समझ में नहीं आकर रामू ने सोमू को उधार पूछा। तब सोमू, क्या 10 लाख उधार चाहिए? उसके बदले तुम्हारे खेत बेच दोगे? उस खेत का मूल्य तो 2 लाख से भी ज्यादा नहीं रहता है। किसको धोखा करने के लिए देख रहे हो? गांव में बहुत दान किया था ना पहले, जाकर उन सबसे पूछो। अब पैसे चाहिए कह रहा है, 1 रुपए भी नहीं है, अगर है तो भी नहीं दूंगा, कहा। यह सुनकर रामू बहुत दुखी हुआ। अगले दिन रामू नींद से उठकर देखा तो उधर एक छोटा सा मशीन दिखाई दिया। तब रामू उसकी पत्नी से, ये क्या है, कहां से लेके आई हो ये मशीन, किसका है, पूछा। तब उसकी पत्नी, पता नहीं, मैं तो वो मशीन को तुमने लाया होगा समझी, तो फिर उसे तुमने नहीं लाया है क्या, बोली। तब वो मशीन, मैं एक मायावी मशीन हूँ, गरीब लोगों की मदद करती रहती हूँ। आपके बच्चे के मामले में आपको मदद करने के लिए आई हूँ। आप मेरे अंदर नारियल का छिलका डालेंगे तो मैं आपको नारियल का तेल देती हूँ। वो ऐसे वैसे नारियल का तेल नहीं है, मायावी तेल है। अगर उस तेल को सर पर लगाएंगे तो टकला वालों का सर में भी बाल आएगा। अगर वो पिएंगे तो कौन सा भी बीमारी हो वो गायब हो जाएगा। तुम उस तेल को बेचकर पैसा कमाओ और तुम्हारी मुश्किलों का हल निकालो। दोनों उसे एक थैले पर रखकर गांव में आए। उस थैले पर होममेड मैजिकल कोकोनट ऑयल कहकर एक बोर्ड भी लगाए। तब रामू, आइए बाबू आइए, मैजिकल कोकोनट ऑयल बाल नहीं रहने वालों को बाल आते हैं, कौन सा भी बीमारी हो उसे ठीक करता है, एक बार इस्तेमाल करके देखिए, अगर वो सच है तो तभी पैसे दीजिए, आइए बाबू आइए, कहकर पुकारने लगा। तब लोग उनके पास आने लगे। उनके सामने नारियल के छिलके को मशीन में डाला तो तेल बोतल में गिरने लगा। दोनों मिलकर उन बॉटल्स को लोगों को दे रहे थे। कुछ लोग उनके बालों पर लगाने से उनको बाल आने लगा। कुछ लोग उसे पीने से उनका बीमारियां ठीक हो गए। ये बात गांव में फैल गया। अगले दिन से रामू नारियल के छिलकों को मशीन में डालने लगा तो तेल निकलने लगा। बहुत लोग आकर वो तेल खरीद कर जाने लगे। उनको पैसे भी अच्छे से मिलने लगा। उन पैसों से वे उनका बच्चे का इलाज भी करवाए। एक बड़ा सा घर और बंगला भी खरीद लिए। उनका ये विकास को देखकर सोमू वाले ईर्ष्या से जलने लगे। कैसे भी करके उस माया मशीन को चुराने के लिए प्लान करने लगा सोमू। घर में मशीन से रामू, माँ आपकी दया से हम अब अच्छा हाल में पहुंच गए, अब आपका जरूरत हमें नहीं है, आप कहीं और जाकर हमारे जैसे मुश्किल में रहने वालों का मदद कीजिए, कहकर दोनों उनको प्रणाम किए। ऐसे दोनों सोने लगे। उस रात को सोमू रामू के घर में घुसकर उस मशीन को चुरा लिया। उसे ले जाकर उसके घर में रखा। तब उसकी पत्नी, अरे वाह, कितना अच्छा काम किया है तुमने। अब से हम इस मशीन से तेल बनाकर उसे बेचकर उनके जैसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बोली। तब सोमू उस मशीन में नारियल के छिलके डाल रहा था तो उसकी पत्नी दिलचस्पी से देखने लगी। लेकिन उस मशीन में से सांप और बिच्छू निकलकर उनके ऊपर गिरकर काटने लगे। तब वे दोनों, बाप रे बाप, बचाइए बचाइए, कहकर चिल्लाते हुए उधर से भाग गए। तब वो मशीन हवा में उड़कर दूसरा मुसीबत में रहने वालों को ढूंढते हुए उधर से चली गई। जबलपुर नाम के गांव में साधुराम नाम का एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। साधुराम का बेटा का नाम था नाथुराम।
वो एक साइंटिस्ट के पास असिस्टेंट के तौर पर काम करता था, क्योंकि उसको साइंस और प्रयोग कहे तो बहुत पसंद था। वहां साइंटिस्ट के पास नया नया आविष्कार को देखकर सीखता रहता था। साधुराम हर रोज एक नारियल का व्यापारी के पास जाकर उधर उसे दिया हुआ नारियल को उसका रिक्शा में रखता था। बाद में रिक्शा को चलाते हुए, नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजा ताजा नारियल पानी, शरीर में गर्मी को कम करने वाला नारियल पानी, कहकर घूमते हुए बेचता था। ऐसे शाम तक बेचकर वापस नारियल व्यापारी के पास जाकर उस दिन उसका कमाई हुआ पैसे उसको देता था। वो व्यापारी उस दिन का कमाई से थोड़े पैसे साधुराम को देता था। उसी गांव में बिना काम के 3 लोग रहते थे। शंकर, जय और किशन उनका नाम था। उनको लोगों को चिढ़ाकर रुलाना बहुत पसंद था। तरह तरह से लोगों को चिढ़ाकर हंसते रहते थे। एक दिन उनका नजर साधुराम के ऊपर पड़ा। साधुराम एक पेड़ के नीचे उनका रिक्शा को लगाकर नारियल बेच रहा था। तब शंकर, अरे उस बूढ़े को देखो, हमने उसे कभी भी नहीं सताया था, क्या एक बार जाकर एक झटका दिखाएंगे क्या? कहा। तब सब लोग ने ठीक है कहकर जोश दिखाए। फिर वे लोग जाकर एक नारियल काटने का चाकू को और एक फिशिंग रॉड को लेकर आए। फिर उसके बाद तीनों धीरे से चुपके से उस पेड़ के पीछे जाकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। उनको ध्यान नहीं किया साधुराम, नारियल पानी ले लो भाई, नारियल पानी, ताजा ताजा नारियल पानी पियो भाई, नारियल पानी, आइए आइए, कहकर पुकारने लगा। तब किशन ने एक एक नारियल को फिशिंग रॉड से ऊपर खींच रहा था और वे तीनों उनको काटकर मजे से पीने लगे। वैसे ही बहुत सारे नारियल का पानी चुराकर पी लिए। शाम को रिक्शा में नारियल को गिनकर साधुराम ने दिया हुआ पैसों को गिनकर व्यापारी, ये क्या है साधुराम, 20 नारियल कम हो गए हैं, क्या हुआ है? वो गाड़ी से तो कहीं नहीं गए तो होंगे? वो सब मुझे पता नहीं है, उन नारियल का पैसे तुमको भरना ही होगा, कहकर पैसों को कम करके दिया। तब साधुराम को क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया। और वैसे ही लगातार किशन लोग हर रोज पेड़ के ऊपर से नारियल को खींचकर पानी पीने लगे। शाम होते ही व्यापारी गुस्सा होकर पैसे कम करके देने लगा। ये बात घर में बताकर साधुराम दुखी होने लगा। तब नाथुराम, अरे हर रोज उतने सारे नारियल क्यों गायब हो रहे हैं पापा? रुकिए, कल आकर मैं देखता हूँ, कहा। अगले दिन नाथुराम दूर खड़ा होकर देख रहा था। तब किशन लोग पेड़ के ऊपर से नारियल को खींचकर पानी पीते हुए दिखाई दिए। वो देखकर नाथुराम को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत जाकर साइंटिस्ट को ये बात बताया। तब साइंटिस्ट, इन येड़ों का बदमाशी रोज रोज बढ़ता जा रहा है, उनको सही सबक सिखाना होगा। नाथुराम, तुमको इन दिनों में रोबोटिक टेक्नोलॉजी सिखाया था ना, उसके मदद से मैं जैसा कहता हूं वैसे करके उनको सही सबक सिखाओ, कहा। तब नाथुराम एक नारियल का रोबोट तैयार किया। उसको लेकर घर आया। उसको देखकर घर में सब लोग हैरान हो गए। तब अपने पिताजी से, पापा, उन किशन का बैच ही हर रोज पेड़ के ऊपर से आपका नारियल को चुरा कर पी रहे हैं, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। उनको ये रोबो देख लेगा, कल ही उनका काम खत्म, कहा। अगले दिन नाथुराम रिमोट दबाते ही नारियल रोबो रिक्शा के ऊपर चढ़कर उधर सो जाकर उन नारियलों में घुल मिल गई। रिक्शा को लेकर साधुराम उस पेड़ के नीचे गया। पेड़ के ऊपर से किशन ने जब रस्सी फेंका तो वो रोबोट को जाकर चिपक गई। वो जितना खींचने से भी कोई नारियल तो ऊपर नहीं आ रहा था। तब रोबो खड़ा हो गया। वो देखकर तीनों चौंक गए। रोबो पेड़ के ऊपर चढ़कर तीनों को खूब मार के उन्हें नीचे फेंक दिया। फिर रोबो पेड़ के ऊपर से नीचे उतरकर तीनों को हवा में उड़ा उड़ा कर मारने लगा। वो झगड़ा देखकर सब गांव वाले इकट्ठा हो गए। तब नाथुराम ने गांव वालों से उन तीनों ने किया हुआ उस बदमाशी के बारे में बताया। बस गुस्सा में आकर सब लोग मिलकर उनको खूब पीटे।